जीवन के क्रमिक विकास के क्रम में आज से हजारों साल पहले जब मनुष्य का शारीरिक विकास भी ठीक से नहीं हुआ होगा और मानसिक विकास की तो बात ही छोड़ो, तब भी मनुष्य को खाने और पीने की चीज़ों की ज़रूरत रही होगी, भले ही उसे इस बात की जानकारी ना रही हो कि पानी क्या है, खाना क्या है। भूख और प्यास ने पानी की भी तलाश करवा दी होगी और खाने की भी तलाश, भले ही उसने कुछ भी खाया हो, कच्चा मांस खाया हो, मिट्टी खाई हो, फल फूल खाए हों, पत्तियां खाई हों, खाने के बाद जो भी उसकी समझ विकसित हुई होगी, खाया पिया होगा। पानी के स्रोत जहाँ भी रहे हैं वहीं पे सभ्यताएं विकसित हुईं। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है। इन सभ्यताओं का क्रमिक विकास नदियों के किनारे हुआ था और उसका मुख्य कारण था कि वहाँ का जो जल स्रोत थे, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता खाने के बाद दूसरी आवश्यकता पानी थी। खाने के बगैर काम चल सकता था, लेकिन पानी के बगैर मनुष्य का काम नहीं चल सकता था। तो जहाँ भी पानी के स्रोत थे, चाहे वो तालाब थे, नदी थी, झील थे, नदियाँ थीं, कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र थे, जहाँ से भी पानी आता हुआ दिखता था, लोग वहाँ पे ठहर जाते थे, वहीं पे बस जाते थे। नदी के किनारे तमाम सभ्यताएं विकसित हुईं और समय के साथ वो सभ्यताएं किन्हीं कारणों से नष्ट भी हुई होंगी। ऐसे ही आप कल्पना करिए उस नदी के बारे में जिसके प्रति हमारी अटूट आस्था है, हमारा विश्वास है, जिसको हम गंगा माँ के नाम से जानते हैं, जिसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। ऐसी गंगा नदी कभी इतना निर्मल, इतना स्वच्छ पानी उसका पहली बार जब लोगों ने देखा होगा और देख के इस बात को अचंभित होकर सोचा होगा कि आखिर इतना सुंदर, इतना निर्मल पानी कहाँ से आता है। और उस पानी के स्रोत का उसे ठीक से जब पता नहीं लगा होगा, क्योंकि उस समय ना तो विज्ञान काम करती थी, ना भूगोल काम करता था। जब ये नदियाँ थीं, मनुष्य था, मनुष्य का जीवन था, उसकी सोच थी, उसका अपना क्रमिक विकास था। एक समय था कि जब आज से अगर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक हम देखते हैं कि पानी पीने के जो स्रोत थे वो तालाब हुआ करते थे, झीलें हुआ करती थीं। ये बात अलग थी कि तालाब भी अलग अलग होते थे, कि नहाने के काम के लिए जो पानी प्रयोग करते थे वो तालाब अलग थे, पीने के पानी वाले तालाब अलग थे, पशुओं के लिए तालाब अलग थे। इसलिए हर गांव के आसपास 2-4 तालाब हुआ करते थे। लोग अलग अलग तालाबों से अलग अलग अपने ज़रूरत के पानी का प्रयोग करते थे। जो लोग नदी के किनारे बसते थे वो कितने संपन्न समझे जाते होंगे उस समय, जब पहली बार जो बरसात का पानी लोग पीते थे, तालाबों का पानी पीते थे। उन लोगों ने कभी नदी के किनारे जाकर जब देखा होगा कि इतना सुंदर, इतना स्वच्छ, इतना मोती जैसा पानी आखिर कहाँ से आता है, तो उस समय उनके मन में आस्था जगी होगी, क्योंकि तब विज्ञान भी नहीं था, मनुष्य के बौद्धिक विकास का क्रम भी नहीं था, लोगों की समझ नहीं थी कि आखिर ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। क्योंकि आज गंगा नदी की लंबाई को हम देखें तो करीब 2700-2800 किलोमीटर लंबी नदी है। लोग उस नदी के किनारे चले होंगे 100, 200, 300 किलोमीटर और फिर वापस लौट आए होंगे। तो फिर सोचा होगा कि आखिर इसका विकास कहाँ से हुआ, ये इतना सुंदर पानी आ कहाँ से रहा। लोगों के प्रति आस्था जगी होगी, पूजा लोगों ने करनी शुरू कर दी, कथाएं गढ़ी गईं कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, भागीरथी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संबंध में भी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं। उसका कारण यही रहा कि हमें ठीक से जानकारी नहीं थी कि आखिर इन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ, इन नदियों का निकास कहाँ से हुआ, इनमें जो इतना सुंदर स्वच्छ पानी आता है
वो कहाँ से आ रहा है। तो ये आस्था हमें, अज्ञानता ही हमारी आस्था की ओर ले जाती थी। हमें जब कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है, हमें किसी वस्तु के होने या ना होने के कारण का पता नहीं लगता है या हम नहीं जानते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें हम ईश्वर की तरफ ले चलते हैं कि ईश्वर ने उसको बनाया है, ईश्वर के द्वारा उसकी उत्पत्ति की गई है। तो आज जो नदी की स्थिति, गंगा नदी की स्थिति जो पैदा कर दी है लोगों ने, कभी इसी नदी का पानी मुग़ल साम्राज्य में यहाँ से ऊँटों से भरकर अरब देशों तक पानी ले जाया जाता था। आज वही पानी बोतलों में बंद होके बिक रहा है। गंगा नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है लोगों ने, आस्था के नाम पर। एक आकर्षण का केंद्र कभी गंगा के घाट रहे होंगे, जहाँ जब लोग जाते होंगे, स्वच्छ सुंदर पानी में नहाते होंगे तो उनकी आत्मा तक तृप्त हो जाती होगी। लोगों ने उसी नदी में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी, शहरों का नल गंदा पानी सारा उसी नदी में छोड़ दिया और उस पवित्र नदी को आज अपवित्र कर दिया है। उसको साफ करने के नाम पे हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए कि उसको हम स्वच्छ कर पाते, उतना उसे निर्मल बना पाते, उसको उतना उसे सुंदर बना पाते। गंगा सफाई के नाम से हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं, तमाम सरकारों ने, लेकिन ना तो उसकी सुंदरता, ना उसकी स्वच्छता, ना उसकी निर्मलता हम वापस ला पाए और ना कभी ला पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर एक तरफ हम विकास करते हैं तो दूसरी तरफ हम विनाश भी करते हैं। आज पानी के स्रोतों में जब ज़मीन से पानी नहीं निकाला जाता था, 19वीं शताब्दी तक लोगों को जानकारी नहीं थी कि पानी ज़मीन के अंदर भी है। लोगों ने कभी इस चीज़ को भांपा होगा और कुएं खोदे होंगे, कहीं ज़मीन खोदी होगी और अचानक से पानी निकल आया होगा खोदते खोदते, तब लोगों को लगा होगा कि अंदर भी इसके पानी है। और आज उसका हम इतनी ज़्यादा से दोहन करने लगे हैं उस पानी का, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर का जो भूगर्भ जल है वो ही पीने लायक है, बाकी ऊपर पानी पीने लायक नहीं होता है, उसे भी हम बर्बाद कर रहे हैं। एक दिन यही हमारी तबाही का कारण बनेगा। जैसे तमाम सभ्यताएं नष्ट हुईं, एक समय वो आएगा कि वर्तमान सभ्यताएं भी नष्ट होंगी और स्मृति मात्र पृथ्वी पर रह जाएंगी। कोई नई सभ्यता विकसित होगी और समझेगी कि आखिर क्या हुआ होगा। इतने बड़ी बड़ी अवशेष उस समय मिलेंगे, लोग कल्पना करेंगे कि आखिर इतनी समृद्ध होकर कोई सभ्यता नष्ट कैसे हो गई। पृथ्वी अपने क्रमिक विकास में चलती रहती है, प्रकृति अपना भरपाई करती रहती है। जिस दिन भी वो भरपाई करेगी उस दिन बहुत सारे परिणाम उल्टे हो जाएंगे, बहुत सारे अकल्पनीय रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। हम सिर्फ देखते रह सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस समय। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने को संतुलित जब भी करती है तो बहुत सारी चीज़ों को वो समाप्त कर देती है। तो हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमने पानी को ख़राब किया, नदियों को ख़राब किया, हमने पहाड़ों को ख़राब किया, हमने पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, हमने जीवों को नष्ट कर दिया। सारी चीज़ें धीरे धीरे हम नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये निश्चित है कि एक दिन हम भी नहीं बचेंगे। अगर हमने दूसरों को नष्ट किया है तो ये निश्चित है कि कोई न कोई हमें भी यहाँ से नष्ट करके जाएगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।